मतलब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं भैया सिवान को क्या मिला। सिवान को कुछ नहीं मिला। मोदी जी जब बिहार में आए, सिवान में आए स्पेशली, तो लोगों का कहना था कि भैया सिवान को कुछ बड़ा पैकेज मिलने वाला है, सिवान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या लगा कि सिवान को वाकई जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला? हमारे यहाँ जब भी चुनाव हुआ तब हिंदू मुसलमान पे हुआ, बड़ा जात छोटा जात फलानवा ढिकनवा ये सब पे हुआ। अब वो बात नहीं रही बीजेपी में और माननीय प्रधानमंत्री जी में कि आपका लड़का मजदूर है या आपका लड़का इंजीनियर है, आप क्यों स्टेट के बाहर भेज रहे हैं? आप वोट यहाँ दे रहे हैं, यहाँ सरकार चुन रहे हैं, तो दूसरे स्टेट में क्यों जा रहे हैं? हम हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं, कृपया आप लोग वहाँ बसंतपुर के प्रखंड कार्यालय में पहुँचे और प्रशांत किशोर जी को सुने कि वो चुनावी सरगर्मियां चल रही है और विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है। देखिए हमारे साथ रमेश सिंह है, सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोग इन्हें जान रहे हैं, क्योंकि अब जनसुराज जो है इस प्रकार चुनावी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो रही है कि लोग अब जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए बीजेपी में पहले थे, अब जनसुराज में शामिल हो गए हैं। मोदी जी भी 20 तारीख को बिहार के सिवान जिले में पहुंचे थे और कार्यक्रम कितना सफल रहा, इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और अपना बिहार के जो भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार। मोदी जी आए थे आपके गृह जिले में, हाँ 20 तारीख को आए थे। क्या मिला? वही हर बार की भांति आए और भाषण दिए और गए। मतलब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं भैया सिवान को क्या मिला? सिवान को कुछ नहीं मिला। सिवान के लोगों को बुलाया गया वहां पे, कई लोगों को जबरन भी लाया गया वहां पे कि मोदी जी अपनी सभा में ज्यादा भीड़ देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो बिना चुनाव लड़े हमें मंत्रालय दे देंगे। कुछ लोगों का ऐसा सोचता है और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी जब बिहार में आए, सिवान में आए स्पेशली, तो लोगों का कहना था कि भैया सिवान को कुछ बड़ा पैकेज मिलने वाला है, सिवान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या लगा कि सिवान को वाकई जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला? देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सिवान की धरती पर वो चौथी बार आए थे। हर व्यक्ति को बहुत आशा और अपेक्षा था कि इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सिवान को कुछ बढ़ा देंगे। अरे भाई सिवान के नेता कह रहे थे सिवान को मिलने वाला है कुछ। वो नेता कह रहे थे लेकिन सिवान को कुछ भी नहीं मिला, और मोदी जी हर बार की भांति आए और यहाँ से भाषण देकर चले गए। तो क्या कहा जाए, अगर मोदी जी के आ जाने से ही अगर हम लोग खुश हैं तो भगवान ही मालिक हैं, दूसरा हम क्या बोलेंगे। अरे भाई उनके रैली में तो लोग ऐसा ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को पकड़ पकड़ के धर धर के लेके आ गया। बिल्कुल हम भी देखे थे सोशल मीडिया पर, जितने भी सरकारी कर्मी हैं वो जिस विभाग के हो, आंगनवाड़ी हो या हॉस्पिटल की हो, या सबको ये निर्देशित किया गया था कि आपको ड्रेस बदल के आना है। वो सरकारी कार्यालय से आदेश भी जारी हुआ था कि हर परिस्थिति में आपको मोदी जी की सभा में आनी है। अब तक तो हम यही देखे थे कि वहां पे जहां बड़े जो नेता हैं देश स्तर के या राज्य स्तर के, उनका कार्यक्रम होता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए, या कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए पुलिस विभाग के और प्रशासनिक विभाग के जो लोग होते हैं वो तैनात होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार आदेश दे देकर बुलाया गया था। जो सरकार की किड़किड़ी हुई, जो सोशल मीडिया पे जो महिलाएं बोली, जो पुरुष बोले, वो पूरा राज्य के लोग देखे, पूरे देश के लोग देखे कि किस तरह से जबरन ले जाया गया था। तो अब वो बात नहीं रही बीजेपी में और माननीय प्रधानमंत्री जी में कि लोग अपनी स्वेच्छा से 5 लाख और 10 लाख और जाएंगे क्यों। हमारा ये बोलना है कि वही मोदी जी गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में, तो उनका भाषण सुनिएगा तो क्या बोलते हैं। बिहार में आने पर चाल मुफ्त में अनाज पर बातें होती हैं। हाँ अनाज हाँ, यहाँ पे बात होता है कि 4 किलो अनाज हम दे रहे हैं। अरे वैसे तो
लिखित में 5 किलो है, लेकिन 4 किलो मिलता है, सभी लोग जानते हैं। 2,000 रुपया हम किसानों को भेज रहे हैं। इसके अलावा कोई बड़ा डेवलपमेंट इस राज्य में हुआ हो, हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि अपने बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम साहब कहे कि अब तक मोदी जी बिहार को 16 लाख करोड़ रुपया दिए हैं। ये कौन पैकेज मिल गया भाई? हम तो सोच में पड़ गए कि भाई वो 16 लाख करोड़ का हुआ क्या। अरे भाई, बिहार के किसी भी हिस्से में उतने रुपए का अगर विकास हो गया होता तो भाई हम लोग तो महाराष्ट्र गुजरात से आगे चले गए होते। 16 लाख करोड़ रुपया कम नहीं ना होता है। तो अब क्या कहा जाए, अब पता नहीं वो क्या दिए हैं बिहार को, नहीं दिए हैं। मुझे जमीनी स्तर पे वही एक काम दिखता है, 2,000 रुपए जो किसानों को मिलता है। नीतीश कुमार पेंशन बढ़ा दिए, 4 किलो अनाज। तो वो हमारी पार्टी की लड़ाई है, जन सुराज, पेंशन बढ़ा दिए। सुनिए ना, प्रशांत किशोर जी पिछले 2.5-3 सालों से पैदल चल के, और उनका मीडिया में देखिएगा, वो हर बार दबाव बनाए हैं सरकार पे कि 2,000 रुपए पेंशन होना चाहिए। हाँ, अभी भी कम है। देखिए, 1100 रुपए के आसपास ये घोषणा ये लोग जब मोदी जी आए 20 तारीख को, अब जब मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग खुल के बोलने लगे कि हमें जबरन लाया गया था, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो अगले दिन सरकार दबाव में आकर ये निर्णय ली है कि कुछ वोट हमारा बढ़ जाए। अच्छा, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं 3-4 महीना चुनाव का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जन सुराज की सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर जी हर बुजुर्गों को, महिला पुरुष को 2,000 रुपए प्रति माह करेंगे। तेजस्वी यादव का भी कहना था, तेजस्वी यादव भी क्रेडिट ले रहे हैं कि भैया हमारे वजह से बढ़ गया है, 1100 400 से 1100 हो गया है। अच्छा, तो अभी हाल ही फिलहाल में सरकार में थे ना जी, तो उनको उसी टाइम करा देना चाहिए तो था। कह रहे हैं कि नौकरी हम पूरा दिए हैं। अब वही तो कहे हम कि 1100 रुपए का अगर राजद के लोग क्रेडिट ले रहे हैं, तो अभी हाल ही फिलहाल में सरकार में थे माननीय तेजस्वी यादव जी, उनको करा देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जो भी विपक्ष के लोग रहे, सभी मिलकर दबाव बनाए सरकार पे। सरकार को भी लगा कि मुझे इस बार कोई वोट देने नहीं जा रहा है, तो सरकार आनन फानन में घबरा कर ये निर्णय, अगले मोदी जी के जाने के अगले दिन ही ये निर्णय लेकर और घोषणा किया। तो सभी लोग मिल के लड़े हैं, तो ये घोषणा हुआ। मतलब सरकार को लगा कि भाई अगर हम ये नहीं करते हैं तो भाई वोट गबड़ा जाएगा, एकदम गबड़ा जाएगा, और ये कर भी दिए तो उनको कोई इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता ये समझ रही है कि चुनाव 3 महीना बाद होना है, तो इस झांसे में क्षेत्र की जनता नहीं आएगी। आपकी सरकार पर तमाम आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब लोगों को लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, लोग प्रशांत जी के साथ जुड़ रहे हैं, जन सुराज के साथ जुड़ रहे हैं, तो लोग तरह तरह के आरोप लगाएंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि पिछले 30-40 वर्षों में आज तक कोई बड़ा नेता ये क्यों नहीं कहा कि हमें शिक्षा पर वोट दीजिए, हमें चिकित्सा पर वोट दीजिए, हमें रोजगार नौकरी पे वोट दीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या बात हो सकता है? कोई बोला है 30-40 वर्षों में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई है। हमारे यहाँ जब भी चुनाव हुआ तब हिंदू मुसलमान पे हुआ, बड़ा जात छोटा जात फलानवा ढिकनवा ये सब पे हुआ, क्यों नहीं कोई मुद्दे की बात किया? लेकिन एक प्रशांत किशोर जी आए हैं, सभी पार्टियों की को लग रहा है कि अब हमारी नींव धीरे धीरे खिसक रही है, और लोग भी अब समझने लगे हैं, धीरे धीरे इन सब बातों से निकलकर जन सुराज से जुड़ने लगे हैं। आने वाले टाइम में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अच्छा, तमाम जो पार्टी है वो चाहे जेडीयू हो या फिर राजद हो या फिर जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग कहते हैं कि बाहुबलियों की पार्टी है। जन सुराज में भी खूब बाहुबली लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या जन सुराज उन लोगों को टिकट देगी? कौन बाहुबली इसमें शामिल हो रहे हैं? हम भी रोज सोशल मीडिया देखते हैं। जन सुराज में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो स्वच्छ छवि के हैं,
मतलब जनसुराज बाहुबलियों की पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो पूरे राज्य की जनता जो है उनकी पार्टी। अभी प्रशांत किशोर जी का आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि भाई ये बात तो सुन के हम आश्चर्य में पड़े कि काश पहले भी आजादी के बाद से हम सबके बीच कोई ऐसा नेता आया होता कि ये बोलता कि भाई हमसे भी अगर गलती हो जाए टिकट देने में तो आप हमारे प्रत्याशी को वोट मत कीजिएगा। ये बाइट चल रहा है बहुत ज्यादा। किसी भी दल का प्रत्याशी हो उसको आप वोट दे दीजिएगा। तो भाई अब इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता है। और आप कह रहे हैं कि बाहुबलियों की पार्टी है। ये तो विपक्ष के लोग जो हैं वो कुछ ऐसे ही आरोप मनगढ़ंत लगाएंगे ही। इतना स्पष्टवादी नेता आजादी के बाद से कोई बिहार में कोई बड़ा नेता ऐसा स्टेटमेंट दिया हो तो मुझे निकाल के बता दीजिए आप। अच्छा, आप तमाम फील्डों में घूम रहे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जनसुराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार बिहार में या फिर आपके गुड़ियाकुटी विधानसभा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? धीरे धीरे गुड़ियाकोठी विधानसभा के लोग जनसुराज में जुड़ना शुरू हो गए हैं। ये लोग देख रहे हैं, ये गुड़ियाकोठी वाले लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल ये देख बात रहे को हैं। माना जाए कि गुड़ियाकोठी अब की बार परिवर्तन हो जाएगा? एकदम होगा परिवर्तन। और जनसुराज के जो भी प्रत्याशी रहेंगे यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कई ऐसे मैं पिछले 4-5 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जगह जगह जाकर प्रशांत किशोर जी की सोच से, जनसुराज पार्टी की सोच से लोगों को अवगत करा रहा हूँ। उसमें भी कई दल के नेता जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो लोग भी मिल रहे हैं। अच्छा। उनका भी यही स्टेटमेंट है कि भाई हम तो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी से जुड़े हैं, हम वोट दें नहीं दें वो एक बात अलग है, लेकिन प्रशांत किशोर तो सही कह रहे हैं, मुद्दे की बात कह रहे हैं। ये किसी भी दल के नेता जो ग्रामीण स्तर पे हैं वो लोग इस बात को तो मान रहे हैं, मतलब ऑन कैमरा तो नहीं मानेंगे वो लोग, लेकिन ऑफ कैमरा वो लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर जी की सोच सही है। विभिन्न जिले में देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्यक्रम हो रहा है, तो इस बार आपके क्षेत्र में कितने तारीख को कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, गुड़ियाकोठी विधानसभा के बसंतपुर प्रखंड कार्यालय के पीछे जो मैदान है उसी में 8 जुलाई को शाम 3 बजे प्रशांत किशोर जी का सभा होना तय हुआ है। 8 तारीख को? जी जी, इसी 8 जुलाई, सामने वाले 8 जुलाई को। आपके चैनल के भी माध्यम से हम हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप लोग वहां बसंतपुर के प्रखंड कार्यालय में पहुंचे और प्रशांत किशोर जी को सुने कि वो आप सबके बीच वो क्या कह रहे हैं। तो ये भी आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, क्या लगता है जो वर्तमान विकास होना चाहिए आपके गुड़ियाकोठी का, हुआ है? अरे भाई, जो विकास का पैमाना होता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, आप किसी भी विभाग का, किसी भी क्षेत्र का आप ही बताइए ना, आप भी तो यहीं के निवासी हैं, कि पूर्ण रूप से उसमें सही से कार्य हो रहा है आपको भी दिखता होगा। बिल्कुल। तो ऐसा मैं भी पद पे हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ, जिला परिषद का सदस्य हूँ। हम जब से जीते हैं क्षेत्र के लोगों का बात हम सदन में हमेशा रखते हैं, तो वहां कोई न्यूज मीडिया नहीं होता है, हम खुद ही रिकॉर्डिंग करके अपने मोबाइल से हम फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू हम दिखाते हैं। आजादी के बाद से आज तक देखे हैं क्या किसी नेता को कहते हुए बिहार विधानसभा में और दिल्ली के सदन में कि आवास योजना में नाम जोड़ने पर पैसा लगता है, राशन कार्ड बनाने के नाम पर पैसा लगता है, बड़े अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल है उसमें एडमिट होने पे पैसा लगता है, कभी सुने हैं आप? बिल्कुल नहीं, कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा नेता कहता नहीं है ऐसा, आज तक कभी सुने हैं। लेकिन हम सीना ठोक करके, हमें जिस पद पर जनता चुनी है, हम हमेशा सदन में उस बात को रखने का काम करते हैं। अच्छा, विकास किसको मानते हैं रमेश? विकास का पैमाना अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का होता है। केवल रोड बनवा देना विकास कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं,
नहीं, आपके क्षेत्र में पूरा विकास हो रहा है, लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप खंगाल लीजिए, लोगों का पूरा लिखे जाना है कि भैया आप किस विकास की बात करते हैं, इस क्षेत्र में जाइए तो केवल रोडे बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो बना है। तो क्या रोड बनवा देना ही विकास कहलाएगा? सड़क बना देना ही विकास होता तो देखिए, प्रशांत जी यही कह रहे हैं, यही लोगों को समझा रहे हैं कि आपका लड़का मजदूर है या आपका लड़का इंजीनियर है, आप क्यों स्टेट के बाहर भेज रहे हैं? आप वोट यहाँ दे रहे हैं, यहाँ सरकार चुन रहे हैं, तो दूसरे स्टेट में क्यों जा रहे हैं? इलाज कराना हो तो भी आप बाहर जाओ, पढ़ना हो तो भी बाहर जाओ, मजदूरी करना हो तो भी बाहर जाओ। अरे भाई, सरकार नाम की चीज है बिहार में, तो सरकार की ये दायित्व तो बनती है कि यहाँ पे इन सब चीजों का व्यवस्था करे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। तो मैं तो यही बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा सबसे कि भाई एक बार मौका आप प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को जरूर दें। 8 तारीख को आपका कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, क्या लगता है लोग जनसुराज पर भरोसा करेंगे? देखिए 8 तारीख को बसंतपुर प्रखंड कार्यालय में उनकी सभा होनी तय हुई है। आपसे भी आग्रह करूंगा, और जितने भी मीडिया चैनल से, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, आप आके वहां और लोगों का वहां पे देखिएगा कितने लोग सुनने जाते हैं, और मेरे ही अध्यक्षता में लोग जाएंगे। आपको उसी दिन अपने विधानसभा में जनसुराज की क्या ताकत है देखने को मिलेगी, और कितने लोग जुड़े हैं। चलिए, बाकी पूरी वाकया को आपने सुना होगा कि क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जब से प्रशांत किशोर सामने आ रहे हैं, तब से मतलब लोगों में एक बड़ा भूचाल मचा हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि भैया इस बार प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ तो हेर फेर करने वाले हैं। जो भी तमाम मीडिया रिपोर्ट है, उनके अनुसार भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कि भैया प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ तो इस बार हेर फेर करेंगे। बाकी चुनाव है, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।